क्यों सीख गया? क्या शेर का बच्चा को उसका बाबा सिखाया होगा क्या कि तुम शेर हो? उसको पहले से पता है कि अगर कुछ अटैक हो रहा है तो सामने करो। बकरी के बच्चा को देखिए कैसे ऐसे मत दीजिए ना, बकरी का बच्चा है उसको ऐसे पैर पकड़िएगा तो पीछे हट जाएगा, और शेर का बच्चा है पैर पकड़िएगा और आगे आएगा। बचपन से उसको पता है कि अगर मुसीबत आई है पीछे नहीं हटना है, किधर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप डिसाइड कीजिए बकरियों की तरह जीवन जीना है शेर की तरह। तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? हम आपको एक माहौल दे सकते हैं, हम आपको एक बेहतर टीचर दे सकते हैं, एक पूरी सिस्टम, एक पूरी टीम दे सकते हैं, एक बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, और ये सब आपको एक बेहतर बहुत कम फीस में प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन बाबू पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही, कि हम आएंगे उसकी जगह नहीं। आपका 10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाना जीवन नहीं बदलेगा। आपके दिल को एक तकलीफ होनी चाहिए। याद रखिए, आज भी अगर आपकी माँ घर पर काम कर रही है, आज भी अगर आपके पिता इस उम्र में भी अगर खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसका दोषी केवल और केवल आप हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा कि उसके जिम्मेदार आप हैं। जिम्मेदार बड़ी और पॉजिटिव चीजों के लिए जिम्मेदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप जिम्मेदार नहीं, आप दोषी हैं अपने माँ बाप की इस स्थिति में। और याद रखिएगा, जो माँ बाप को सताएगा उसको तो भविष्य भगवान भी उसके साथ नहीं देता। तो कई बार आप एक बार जब आपको पढ़ने में मन न लगे तो एक बार सोचिएगा, आपका यही लापरवाही वैसे ही उस बूढ़े माँ बाप को गरीबी में जन्म लिए और गरीबी में ही मृत्यु हो गई। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। भले माँ बाप ने आपको बचपना आपका गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। और अगर गरीबी में बाप का बुढ़ापा बीता तो चूल्लू में फूल के डूब जाना उसको। पानी भी समाएगा जो माँ बाप का नहीं होगा वो किसका होगा। और लड़की लोग वक्त आ गया है समाज को ये बताने के लिए कि परिवार आप भी ले जा सकते हैं। और महिलाओं की जरूरत और महिलाओं का सच में कितना जरूरत है ये हमको रियलाइज इधर हुए जब हम हॉस्पिटल खोले। क्या बेहतरीन डॉक्टर्स, इतनी बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ, मतलब नर्सिंग स्टाफ का बेहतर मिल जाए ना, आदमी को लगता है डॉक्टर साहब बाद में भी आएंगे नहीं संभाल लेंगे। क्योंकि एक होता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काम होता है वो इलाज नहीं करेगा, मरने नहीं देगा बस। उसका ट्रेनिंग ऐसा होता है ना, अरे तेरा बीमारी कौन सी उसे हमको मतलब नहीं, डॉक्टर आएगा बीमारी ठीक, हम तो मरे नहीं देंगे। और वहां हम देखिए कई बार ऐसे ऐसे इमरजेंसी मरीज आते हैं, देख के हम बह जाते हैं, ये भैया अभी अगर कुछ हुआ ना तो लोग कहेंगे कि सस्ता इलाज कराएंगे तो ऐसे नहीं डॉक्टर मिलेगा। और वो आएंगे तो खस देखते हैं तुरंत अपना रेडी, बीपी ठीक, हार्ट बीट एकदम ठीक, पता चला हार्ट बीट ज्यादा हो गया कम हो गया, ले आके इलेक्ट्रिक शॉक सामान दे एकदम। हम कहेंगे खाली देखे में कमजोर रहती है सबसे, लेकिन काम भाई मेडिकल फील्ड में तो इनकी हिम्मत नहीं है बोल सके कि हम लड़कियों से आगे। बाकी फील्ड में तुम बोल देंगे वो अलग बात है, मेडिकल फील्ड में आपकी हिम्मत नहीं करेगी। रीजन आपने देखा है। तो आप जिस फील्ड में जाते हैं, चाहे मेडिकल हो या एविएशन फील्ड हो, आप कभी फ्लाइट में कितने लोग बैठे हैं? बहुत कम बैठे हुए। रीजन महंगी है और इतना जरूरत क्या है, लेकिन माँ बाप को जरूर बैठाइएगा। हम फ्लाइट में 2 चीजों के लिए हम बोलते हैं। फ्लाइट में जब बैठिएगा तो उसमें भी एयर होस्टेस रहती है जिसे फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं। वो जब से फ्लाइट उतरेगी और जब तक उड़ेगी हवा में और उतर नहीं जाती तब तक वो ड्रामे करते रहते हैं। आपको कहाँ बैठना है, सीट बेल्ट लगा कि नहीं, विंडो सीधा है कि नहीं, बंद है कि नहीं, फायर अलार्म कैसा है, कहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस है, कौन खाना खाया, पानी पिया, प्लेट दिए, प्लेट इधर। इतना वर्क लोग कंटिन्यूअस करते हुए फिर फ्लाइट लैंड करते दोबारा अगली सीट के लिए रेडी हो जाते हैं। किसने संभाला? लड़कियों ने संभाला। और वो फ्लाइट की बात हम इसलिए करते हैं कि बहुतों का शौक होगा कि फ्लाइट में बैठने का। एक बार मेरे कहने पे अपने पिताजी को एक बार बैठाइएगा फ्लाइट में और कहिएगा बहुत काम किए हैं पिताजी, समझे ना? अरे बाबू, अमीरों के घर में पिता बच्चों का शौक पूरा करता है। अमीरों के घर में पिता बच्चों का शौक पूरा करता है, गरीबी में तो बेटा बड़ा होकर पिता का शौक पूरा करता है कि नहीं? गरीबी ने हमसे सब कुछ छीना, केवल हौसला जज्बात नहीं छीना। वो हौसला है कि नहीं? आपने हिम्मत नहीं हारना है, वरना याद
कि वक्त तो दिया था तुम्हें, सब कुछ दिया था, फिर आप सबके सवालों के जवाब दे पाइएगा। जब आईना आपसे सवाल पूछेगा तो उसके सवाल का जवाब कैसे पूछेगा? तो वो दिन ना आए कि आईना आपसे सवाल पूछेगा। दिन वो आए जब आईने के सामने आप खड़े होकर कहें ये इंसान बेरोजगार था, इसको मैंने सक्सेस किया। समझ रहे हैं कि नहीं? आईने के सामने खड़े होकर कहिए कि ये बेरोजगार आया था, इसको मैंने सक्सेस किया। वो बात अलग चीज होती है, समझे? अपने आप के कभी ये नहीं। और यंग है आप लोग, यंग आदमी क्या होता है ना, उसकी जिंदगी समझिए, युवाओं की जीवन कैसी होती है, जैसे बाल्टी से पानी गिरा दिए ना, किधर गिरने का पता ही नहीं। बाल्टी से अगर पानी गलती से गिर गया कि फर्श में गिर गया, अब किधर जाएगा उसको पता नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। उसको सही डायरेक्शन में ले जाने वाला जो जिसके अंदर ये हुनर आ गया, वो इस दुनिया में राज करेगा, बस, और कुछ की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कई बार आप क्या है ना, माहौल जैसे गांव में आप कहिएगा, चलो आम तुरल जाए, कोई भीड़ में चल गया, देखो भीड़ बड़ी खराब चीज होती है, आपसे आपका पहचान छीन लेती है और आपसे आपके ना चाहने वाला भी काम करा देती है। किसी इंसान को अगर कह दें कि किसी घर में आग लगा दो, वो लगाएगा आग? है भाई, कभी नहीं लगा सकता है, कोई लगाएगा जी? आपको कह दे कि सुनो इसमें आग लगा दो, यहाँ पे लगा देगा? कोई नहीं लगाएगा। लेकिन जब यही पागल भीड़ बन के आएगी तो घर का घर, शहर का शहर जला देता है। याद रखिएगा, भीड़ का कोई शकल नहीं होता है, वो आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, और क्रांति भी ला सकती है और प्रलय भी ला सकती है, यही भीड़ होती है। तो आप अपना एक अलग पहचान बना के रखिए, तो वो जरूरत है। आप अपने घर के सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने गांव के लिए अब्दुल कलाम के तरह मिसाल काम कीजिए। अब्दुल कलाम इतने बड़े हो गए हैं कि हम लोग उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है। वो हमारे देश के लिए है, देश छोड़ो, वो इंटरनेशनल नागरिक है। दुनिया सोचती है काश ऐसा इंसान हमारे यहाँ पैदा हुआ होगा, तो हम लोग उनके इतना नहीं बन सकते, असंभव। जन्म नहीं लिए थे, अवतार लिए थे, जो भारत को इतना महान बना के गए। अपने गांव का अब्दुल कलाम तो बन सकते हो, अपने गांव के लिए तो स्वामी विवेकानंद बन सकते हो, वो तो बड़ी बात नहीं है। अरे गांव का 10 आदमी देख के आपको प्रेरित हो गया, गांव की लड़की लोग, आप बताइए, अगर आप सक्सेस हो जाती है, आपके रिश्तेदार के, आपके गोती, आपके पड़ोस की भी महिलाएं, लड़कियां देखकर कल को ये कहती हैं, वो कल ये नहीं कहेंगे आपको सुनीता विलियम बनना है, कल को आपका एग्जाम्पल दो, आपको दीदी की तरह बनना है, क्या वो कम खुशी होगी? 10 आदमी भी अगर आपको देख कर प्रेरित होता है, सोचिए। लेकिन खाली हम रखिएगा तभी आप मिसाल बनिएगा, तब माँ बाप किसी दूसरे का मिसाल देंगे, पढ़ेगी, हालांकि लड़की तो पढ़ने गई थी, क्या हुआ? मिसाल बनना है। तो समझ में आ गया क्या? समझे हैं? और जो लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ देर की मेहनत है, वो उंगलियां सैल्यूट करने लगेगी। जो कल उंगलियां उठाता था, कल सैल्यूट करने के लिए आप अपने हाथ उठाएगा, उतना मेहनत करता है सबको। आप यहाँ हैं, आप यकीन मानिए, घर पर 100 दिक्कतें होंगी, माँ बाप आपको बताते नहीं होंगे कि बेटा बेटी को पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी। अरे उन माँ बाप को हम कैसे बताएं? टोकरा से ज्यादा इंस्टाग्राम, आप फेसबुक पे रील देख देख के पढ़ रहे हैं। उन बेचारों को धोखा दे रहे हो। वो तुम्हें ये सोच रहे हैं कि मेरे बबुआ को टेंशन नहीं हो, अहिया बबुआ को टेंशन है कि ब्लॉक कर ले। माँ बाप को टेंशन है कि बाबू, माँ बाप गांव में झगड़ा हो गया, खेत जमीन फसल कटाई को लेकर कोई झगड़ा हो गया, बाप पे लाठी चल गया, लेकिन बाप नहीं बता रहा है कि बबुआ को पढ़ाई में दिक्कत है। अब बबुआ ही टेंशन में परेशान है कि 2 दिन से अपना फोन नहीं उठा रही। अरे तोरा उठा लेगा ऊपर वाला, इसे करेगा तो नहीं समझे? और जो आपको छोड़ कर गया है ना, इतना मेहनत करो कि अपने बच्चों को समझाए और गलती का रियलाइज करेगी। छोटा बताओ, अगर मुझसे न होता ऐसा बाप तो यही होते तुम्हारे बाप। तो जो छोड़ के चला गया उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिए। और मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी पसंद नहीं करेगा, चाहे सर काट के दे दीजिए। अंतर बस ये है, इस बात का रियलाइज आपको 10 साल बाद होगा, तब तक सब कुछ लूट चुका होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपका नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे उसके लिए जान दीजिए। उसके लिए सर काट के दे देंगे तो कहेगा हिया से काटा है, तो काम करें हिया से काटते रहता है, इतना ऊपर से काट दिया तो नीचे से काटता है।
इसलिए इस भरम में नहीं रहिए, समझे। और लोग जंगल में शेर को पसंद करें या ना करें, अदब जरूर करते हैं, है कि नहीं। इसलिए याद रखिए, शक्तिशाली